हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाचन तंत्र हमारा कैसे काम करता है। तो उसमें हमने देखा था कि पाचन कैसे होता है शरीर के अंदर जो खाना खाते हैं। तो फिर वो खाना कहाँ पे चला गया था, हमारा रक्त के द्वारा हमारा खाना पहुंच गया था हर एक कोशिकाओं तक। ठीक है, अब ये खाना तो पहुंच गया। अब खाना खाने का हमारा मेन मकसद क्या होता है? एनर्जी मिलना चाहिए ना हमें। वो एनर्जी अब हमको कैसे मिलेगी? वो एनर्जी को लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे एंटर करता है और कैसे वो काम करता है। सो स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में हमारे कौन कौन से अंग आते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कैसे ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन आता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाता है, वो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें कि हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन से एक्चुअली हमारे बॉडी कैसे ऊर्जा बनाती है, वो हम लोग लास्ट पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी कैसे ऑक्सीजन को इंटर करती है। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले अंग आता है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और सबसे अंत में आता है कूपिका कोश, जिसे वायु कोश भी कहते हैं। ये सभी रचनाएं फेफड़े तक जाती हैं। कूपिका कोश, श्वसनिका, श्वसनी, ये सभी फेफड़े में होती हैं। अब सांस जो आती है फेफड़े तक, तो एक्चुअली सांस का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कहाँ होता है? तो वो फेफड़े के वायु कोश में होता करता है। तो एक्चुअली जो हमारा अंग है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ पे सांस का एक्सचेंज होता करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, तो वो होता है फेफड़े के अंदर। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहला है नासाद्वार। नासाद्वार नाक में 3 पार्ट्स में बांटा गया है इसको। पहला आता है वेस्टिब्यूल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे हमारे बाल होते करते हैं। नाक में आप देखोगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका क्या इम्पोर्टेंस है? बाल का इम्पोर्टेंस है कि जो भी डस्ट मटेरियल हो गया, जो भी ख़राब चीज़ है, वो चीज़ वहाँ पे रुक जाती है। और इसमें म्यूकस भी होता है, श्लेष्मा होता करता है, जिसकी वजह से फॉरेन पार्टिकल, जो भी ख़राब मटेरियल जाता है, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे ट्रैप होके पकड़ लिया जाता है। फिर उसके अंदर आता है जिसे रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता करता है कि हवा क्या हो जाती है, वहाँ पर गर्म हो जाती करती है। हवा वहाँ पर गर्म हो जाती है। क्यों वहाँ पे गर्म हो जाती है? आप अभी अपने नाक को कभी देखेंगे तो वहाँ पर लाल लाल होता करता है। क्यों? वहाँ पर रक्त का संचार वहाँ पर ज़्यादा होता करता है। अब वहाँ पर रक्त का संचार ज़्यादा है, इससे क्या होगा कि जब भी हवा वहाँ से जाएगी तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। आप देखते हो कि जैसे जब हवा सांस बाहर निकलती करती नाक से, तो क्या होती है, गर्म लगती है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये रक्त से आती करती है मिल करके, तो वहाँ पे रक्त हमारा गर्म होता है, तो इसलिए वहाँ पर हवा भी गर्म हो जाती है। उसके बाद फिर एक तीसरा पार्ट आता है जिसे ऑल्फैक्टरी पार्ट कहते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या? वहाँ पर सुगंध जाता है कि ये सुगंध इसका है कि नहीं है, गंध पता चलता है कि हवा में गंध कैसी है। तो ये हो गया हमारा नासाद्वार। तो नासाद्वार में 2 पार्ट भी हैं, लेफ्ट और राइट। इससे बीच में एक पार्ट है, नासापटल बोलते हैं, वो इसको डिवाइड करता है। उसके बाद आता है ग्रसनी। ये दोनों में कॉमन है, इंग्लिश में इसे फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है कंठ, जिसे स्वर यंत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो स्वर यंत्र की वजह से बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स रहती करती हैं, 2 स्ट्रक्चर रहेंगी, जिसकी वजह से ये आपस में टकराते करते हैं और वहाँ से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर सेम यहाँ पर भी ध्वनि ऐसे उत्पन्न होती है। उसके पश्चात फिर श्वास कहाँ तक अंदर जाता है,
श्वास नली में। तो श्वास नली ये 10 से 12 सेंटीमीटर इतना लंबा होता करता है। श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर इतना लंबा होता करता है। श्वास नली में सी आकार के, सी अंग्रेजी अक्षर के आकार का ऐसे उपास्थि लगे होते हैं, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। क्या? कार्टिलेज। ये उपास्थि यहाँ पे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे बचाना है कि जैसे आप स्ट्रक्चर को, तो आगे श्वास नली होती है और उसके पीछे होती है ग्रसनी। तो ये श्वास नली बाहर ना निकले, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता करता है, सी आकार के 16 से 20 ऐसे उपास्थि या जिसे कार्टिलेज लगे होते हैं। उपास्थि वलय भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये सी आकार का है। उसके पश्चात फिर दूसरा स्ट्रक्चर आता है कि जैसे ही श्वास नली फेफड़े के अंदर जाती है, तो फेफड़े हमारे कितने होते हैं? 2, लेफ्ट, बायां और दायां। अब जैसे ही श्वास नली जाती है तो ये 2 में डिवाइड हो जाती करती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। तो लेफ्ट श्वसनिका, राइट श्वसनिका, बायां और दायां। अब श्वसनिकाएं वहां पर, श्वसनिका जो होती है उसमें भी ऐसे सी आकार के क्या होते करते हैं, कार्टिलेज होते हैं या उपास्थि वलय वहां पर भी उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात फिर ये क्या होते हैं, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में क्या हो जाते करते हैं, टूट जाते करते हैं या डिवाइड हो जाते करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। उसके पश्चात श्वसनिकाएं, ये श्वसनिकाएं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन श्वसनिकाएं, जिसे क्या बोलेंगे, श्वसन श्वसनिकाएं। इन श्वसन श्वसनिकाओं में, इन श्वसन श्वसनिका में क्या होता करता है, कूपिका। क्या होता है? कूपिका, और जिसे हम लोग बोलते हैं कूपिका कोश या फिर वायु कोश कहते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया हमारा श्वास कहाँ से कहाँ तक आती है, और इस कूपिका में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़े, जिसे लंग्स भी बोलते हैं, तो ये हमारे 2 होते करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट वाला जो होता करता है वो थोड़ा लंबा होता करता है, और राइट वाला थोड़ा सा छोटा होता करता है और थोड़ा ऊपर भी होता करता है। अब लेफ्ट जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे वायु कोश होते हैं, तो वायु कोश का संख्या कितनी है, 7,000 लाख इतना नंबर होता करता है वायु कोश का। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कि इसमें रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं श्वसन तंत्र में, मानवीय श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इसमें हमको ये